चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया था, तो इसमें कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो लग रहे हैं कि परीक्षा दृष्टि से आ सकते हैं, तो उनको बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, उनको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके शीर्ष प्रमुखता को समझाइए कि शीर्ष प्रमुखता क्या होती है। तो टॉपिक है शीर्ष प्रमुखता। यह शीर्ष प्रमुखता ऑक्सिन हार्मोन का प्रमुख लक्षण है। ऑक्सिन हार्मोन पादप के अग्रभाग में पाया जाता है, जिससे पादप के अग्रभाग में तो वृद्धि अच्छे से होती है, लेकिन कक्षस्थ कलिकाओं का अब देखना क्या होता है। ये जैसे कि सपोज इन्हें पादप है क्या, अभी अगर ऊपर की साइड वृद्धि करता है तो इसको बोलते हैं अपन अग्रस्थ, ठीक है। और अगर इस साइडों में इधर दोनों साइड वृद्धि करता है तो इसको बोलते हैं अपन कक्षस्थ, ठीक है। तो अग्रस्थ और कक्षस्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सिन हार्मोन पादप के अग्रभाग में पाया जाता है, जिससे पादप के अग्रभाग में तो वृद्धि अच्छे से होती है, लेकिन कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। मतलब आइडोसाइडों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यदि पादप के अग्रभाग को काट दिया जाए, मतलब कि ऊपर वाले भाग को काट दिया जाए तो कक्षस्थ कलिकाएं अधिक मात्रा में वृद्धि करने लगती है। इधर क्या होगा, फिर वृद्धि चलती रहेगी, क्या करने लगती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, शीर्ष प्रमुखता कहा जाता है क्या। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है। इसमें अपन को डिफरेंस देना है। एक साइड अपने प्रतिवर्ती क्रिया लिखना है, एक तरफ टहलना लिखना है। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया की उत्पत्ति जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद होती है, जबकि टहलना आवश्यकता के अनुसार सीखा जाता है क्या। यह एक आनुवांशिक होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, आनुवांशिक, ठीक है। यह आनुवांशिक नहीं होती है, यह स्वतः होती है, मतलब कि ऑटोमेटिक होती है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि यह अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जबकि अपन ने मस्तिष्क पढ़ा था ना, तब अपन ने बताया था अनुमस्तिष्क क्या करता है, चलने फिरने में, कंट्रोल करने में सहायता होती है। तो आप पिछली वीडियो जाके देखें, आपको एक एक पॉइंट क्लियरिटी से बताया गया है क्या। अगला पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया में यह जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है, प्रतिवर्ती क्रिया, जबकि जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त विभिन्न कार्य भी करती है क्या। कौन सा, टहलने की क्रिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है छुई मुई के पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की प्ररोह की गति में किस प्रकार से अलग है। तो देखिए, एक साइड हम लिखे छुई मुई के पादप की पत्तियों की गति और इधर पादप की प्ररोह की गति। देखना, स्पर्श करने पर छुई मुई के पादप की पत्तियों में गति होती है, इधर प्ररोह में गति प्रकाश के उद्दीपन से होती है। ये भी हमने पढ़ा है, प्रकाशानुवर्तन जब हमने पढ़ा था क्या, इधर स्पर्शानुवर्तन में पढ़ा था इसको। इस प्रकार की गति को कंपानुकुंचन या स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं, जबकि इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। छुई मुई की पत्तियों में गति उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय मतलब कि पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, बट बाद में वापस वैसे की वैसे नॉर्मल हो जाएंगी। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो पहले था उसी को वापस अपन प्राप्त कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो पत्तियां पहले जैसे नॉर्मल थी, फिर स्पर्श किया तो वैसे पत्तियां सिकुड़ गई और फिर बाद में नॉर्मल हो जाएंगी। तो छुई मुई की पत्तियों में गति उत्क्रमणीय होती है। प्रकाश की प्ररोह की गति एक दिशी होती है, मतलब कि एक दिशा में गति करती है, फिर उसी दिशा में गति करेंगी वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है। अगर मेरुरज्जु में आघात मतलब कि मेरुरज्जु में चोट पहुंच जाए तो किन किन संकेतों के आने में अपना व्यवधान होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखना, संवेदी आवेगों को, जो संवेदनाएं हम ग्रहण करते हैं, संवेदी आवेगों को मस्तिष्क में आने की ओर ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करने में व्यवधान होगा, मतलब कि रास्ता देने में असमर्थ हो जाएगा, ठीक है। संवेदी वाले आगे। अब प्रेरक, जो मस्तिष्क से आएंगे क्या, प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करने में भी क्या होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा, ठीक है। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियमन व संचालन में व्यवधान होगा, जिसमें मस्तिष्क से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। तो मेरुरज्जु आघात अगर हमारे पास होता है तो इन सभी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर सकते हैं क्या। तो इसी के साथ ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए, एक साइड लिख लो आप अनैच्छिक क्रियाएं और एक तरफ प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखिए, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ऑटोमेटिक, ठीक है। जबकि यह क्रियाएं मेरुरज्जु CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं यह अचानक नहीं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं अचानक नहीं होती हैं, यह अचानक होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ अपने पास एकदम से आएगी तो प्रतिवर्ती क्रियाएं काम आती हैं वहाँ पे क्या। यह अनैच्छिक पेशियों द्वारा होती हैं,
जबकि यह ग्रंथि तथा ऐच्छिक पेशियों द्वारा होती है। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके द्वारा ही होगी ये क्रियाएं। कभी कभी उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच होता है, कभी कभी उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच होता है। यह तुरंत होती है। क्या होती है? ये तुरंत होती है। क्या यह बाह्य प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह प्रतिबंधित हो सकती है, जहाँ पे कंट्रोल काम करेगा वहाँ तो बंद हो सकती है। क्या इधर हृदय के धड़कने की क्रिया, इधर सुई चुभ जाने पर हाथ का झटके से पीछे की ओर खींचना, या और भी एग्जांपल्स जो आपने अनैच्छिक क्रियाओं प्रतिवर्ती क्रियाओं में लिख रखे हैं उनको भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। क्या देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, छुई मुई के पादप की गति तथा हमारे टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन है। एक साइड में अपन छुई मुई की गति और एक तरफ टांग की गति को लिख लेंगे। छुई मुई पादप में गति आघात करने या स्पर्श करने के फलस्वरूप होती है। ठीक है, जैसे इसको टच करेंगे जिसके बाद इसमें गति होगी। टांग में गति हमारी इच्छा शक्ति की आवश्यकता के अनुसार, मतलब ये ऐच्छिक गति होती है। क्या इसमें तंत्रिकाएं भाग नहीं लेती हैं, अर्थात विशिष्ट उत्तेजकों का अभाव होता है। क्या इसमें तंत्रिकाएं भाग लेती हैं, अर्थात तंत्रिकाएं गति करने के लिए संदेश भी लेकर जाती हैं। क्या यह गति पर्णवृत्तांत मतलब कि पल्वनिस कि मृदुतक कोशिकाओं के शलत होने के कारण होती है। ये इस पे स्टार लगा लेना थर्ड वाले पॉइंट पे। यह गति पर्णवृंतल्प या पल्विनिस की मृदुतक कोशिकाओं के शलत होने के कारण होती है। क्या ठीक है, जबकि टांग को मोड़ने एवं फैलाने के लिए पेशियों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, छुई मुई में होने वाली गति को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्पर्शानुकुंचन या स्पर्शानुवर्तन भी इसको अपन कहते हैं। टांग में होने वाली गति को हम ऐच्छिक गति कहते हैं। और लास्ट पॉइंट आ रहा है कि पादप कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट प्रोटीन नहीं होते हैं, और इधर पेशी कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। जबकि मैंने बताया था आपको अपने के कोशिका उत्तक किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्या उसमें कि विशेष प्रोटीन पाए जाती है, इनकी अवस्थाओं में चेंज आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूर्ण हो चुका है। हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। आप वीडियो को देखें, इसके नोट्स बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बोर्ड क्लासेस में अच्छे मार्क्स लाएं। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासें अवेलेबल करवा देंगे, मैथमेटिक्स की और साइंस की। क्या तब तक के लिए धन्यवाद।